सरिस्का में दावा नल के दारुण 72 घंटे। जी हां, सरिस्का में आग बुझाने आज फिर पहुंचेंगे सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज में जंगल में भीषण आग लगी हुई है। कल आंशिक रूप से आग पर काबू पा लिया गया था। वालेटा, नाहरगढ़, अमन की बेरी, कटी घाटी, कलाकड़ी वन क्षेत्र में भीषण आग आज भी लगी हुई है। करीब 8 से 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये भीषण आग फैली हुई है। इसी क्षेत्र में बागिन ST-17 और उसके शावकों का मूवमेंट है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण लगातार आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। खुद CWLW अरिंदम तोमर, फील्ड डायरेक्टर रूपनारायण मीणा, DFO सुदर्शन शर्मा मौके पर मौजूद है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अलवर से अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार 72 घंटे से ये आग जो है वो विकराल रूप धारण कर रही है। सरकार प्रशासन लगातार कोशिश कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आग यहाँ पर बुझती हुई नजर नहीं आ रही। अश्विन, क्या मेन वजह मान सकते हैं या कह सकते हैं कि क्या परेशानी है जिसकी वजह से आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया? देखिए प्रीति, आज ये आग का चौथा दिन है। 27 तारीख को सरिस्का में पहली बार आग रिपोर्ट की गई थी कि आग लगना शुरू हो गया है। उसके बाद लगातार बढ़ती गई और यूं कह सकते हैं कि छितराई हुई आग है और 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में अब तक फैल चुकी है। रात्रि में पहाड़ जलते हुए दिख रहे थे और कई किलोमीटर दूर हाईवे से भी पहाड़ जलते हुए दिख रहे थे। सरिस्का प्रशासन कोशिश कर रहा था। बीते दिन सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए मुख्य वन जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर को सरिस्का भेजा है। सरिस्का कैंप कर रहे हैं। आज सुबह जल्दी ही हेलीकॉप्टर्स ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि कल जब बीते दिन हेलीकॉप्टर सेना के पहुंचे थे और जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो करीब 10:30 बज गए थे। फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई और दिन भर में सिर्फ 11 फेरे हेलीकॉप्टर्स कर पाए, जिस कारण ज़्यादा काबू जो आग को कर सकते थे वो नहीं हो पाया। कल की सीख लेते हुए आज अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर्स को जल्दी शुरू किया है। फील्ड डायरेक्टर RN मीणा खुद हेलीकॉप्टर में आज मौजूद हैं कि कौन से इलाकों में पहले पानी डाला जाना चाहिए, कौन से इलाकों में ज़्यादा आग धधक रही है वहाँ पानी डाला। तो आज एक फेरा अब तक दोनों हेलीकॉप्टर्स कर चुके हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास आज फिर से शुरू हो गया है। अगर आज आग पर काबू ठीक से नहीं पाया जाता है या ये लगता है अधिकारियों को कि 2 हेलीकॉप्टर्स की कमी है, तो दोपहर बाद एक बार रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद और हेलीकॉप्टर्स मांगे जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है। बीते दिन देर रात टीकाराम जूली जो मंत्री हैं वो भी यहाँ मौके पर पहुंचकर सरिस्का में गए थे और ये आश्वासन देकर गए थे कि संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो आग पर काबू करना है। तो सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर और हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है तो सरकार अपनी तरफ से पेमेंट करेगी और हेलीकॉप्टर्स बीच में लगाए जा सकते हैं। फिलहाल दोपहर तक इसका रिव्यू किया जाएगा कि आग का रुख कैसा रहता है, क्योंकि कल तेज हवाएं थी और तेज हवाओं के कारण कल जो आग फैली वो कई किलोमीटर ज्यादा, कल आग कोशिशों के बावजूद भी कई किलोमीटर आगे तक फैल गई थी। जी प्रीति। अश्विनी, ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि आग अगर एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती तो शायद इजीली उस पर काबू पा लिया जाता, लेकिन चारों तरफ ये आग फैलती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से अगर एक जगह पर आग बुझाने की कोशिश की जाती है तो दूसरी जगह जो आग बढ़ रही है वो दूसरे किलोमीटर तक बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि आग पर सही तरीके से अभी तक काबू नहीं पाया गया। बिल्कुल सही है प्रीति कि अलग अलग जगह पर आग फैल रही है और उसका कारण हवा है कि हवा से पतंगे उड़ते हैं, दूसरी जगह गिरते हैं, वहाँ से आग लगना शुरू हो जाती है। और चूंकि सूखी घास और वो आग के लिए बहुत मुफीद है कि बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसलिए अलग अलग इलाकों में और कई किलोमीटर दूरी तक ये आग फैल रही है। हालांकि 200 कर्मचारी कल लग रहे थे, ग्रामीणों ने सहयोग किया था और आज सेना के कुछ कर्मचारी, सेना के जो जवान हैं वो भी आज सरिस्का पहुंच सकते हैं। 50 से ज़्यादा उनकी संख्या होगी और वो आग को बुझाने में सहयोग करेंगे। अब अगर फिलहाल की बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो सुबह से लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी का क्या कुछ अपडेट है? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो कल से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो कब तक रुकता हुआ दिखाई देगा? अश्विन,
देखिए, कल जो वन विभाग के आलाधिकारी हैं, खुद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए 24 घंटे और सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर 24 घंटे में आग हम काबू करते दिखते हैं तो हम उसको काबू करेंगे और अगले 7 दिन तक मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जो बड़े पेड़ हैं और बड़ी लकड़ियां, ये कह सकते हैं कि वो सुलगती रहती हैं, पूरी तरह बुझ नहीं पाती, तो कहीं दोबारा वो आग नहीं पकड़ लें, इसकी मॉनिटरिंग वो लगातार करेंगे। और अगर इस 24 घंटे में आग कम होती नहीं दिखती है तो फिर दूसरे कोई उपाय करने पड़ेंगे, हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और जवानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ताकि मैन्युअली भी आग को काबू किया जा सके। निचले स्तर में जो तलहटी की तरफ आग लगातार बढ़ रही है उसको रोका जा सके, क्योंकि नाहर सती जो है वहां से कल सिर्फ नाहर सती मंदिर से 2 किलोमीटर ही आग रह गई थी, उस तरफ बहुत तेजी से आग बढ़ रही थी। और बालेटा गांव की तरफ जो है पहाड़, एक तरफ से पहाड़ पूरी तरह जल चुका है और दूसरी तरफ पहाड़ जो है आग उतरती हुई दिख रही थी रात भर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का जो दिन होगा शाम तक का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद ये रिव्यू किया जाएगा कि और कौन से संसाधन बढ़ाने चाहिए या फिर आग बहुत जल्दी काबू कर पाने की गुंजाइश है। ठीक है अश्विन, इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? 72 घंटे हो चुके हैं इस त्रासदी को। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरिस्का जैसे जो राजधानी के राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक जो जंगल है उसमें इस तरह की आग है और उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। बड़ी बात यह है कि 3 बाघ वहां पर फंसे हुए हैं, पता नहीं कि वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं या हार चुके हैं, क्या स्थिति कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आग इतनी भीषण है। देखिए, कल जब लगातार जिस तरह से प्रयास किए गए थे, देखिए 2 सेना के हेलीकॉप्टर भी बुलाए गए, 100 से ज्यादा स्टाफ भी जुटा, पूरे अलग अलग वन मंडलों से यहाँ से भेजे, यहाँ से पीसीसी ऑफ हॉक डॉक्टर डीएन पांडे ने टीम भेजी, श्रेया गुहा लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, खुद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर वहां पहुंचे, रूपनारायण मीणा जो फील्ड डायरेक्टर वहां के हैं, डीएफओ सुदर्शन शर्मा, तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन समस्या यह है कि लगातार जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, आग पर कल काबू पाने, आंशिक काबू पाया गया। लगातार 8 से 10 घंटे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है आग को लेकर हेलीकॉप्टर्स का, लेकिन जो आग बुझी थी वो रात में जिस तरह की हवा चली वापस भड़क गई। जो आज से 72 घंटे पहले जब आग शुरू हुई थी छोटे से क्षेत्र से, अब वो बढ़ करके 12 से 20 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया है, उसके अंदर वो आग फैल चुकी है। पूरी कटी घाटी की बात करें, बालेटा क्षेत्र की बात करें, तमाम पहाड़ी की ऊंचाई वाला क्षेत्र है उससे। अब रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार दोबारा हेलीकॉप्टर्स के जरिए शुरू होगा, किस तरह से आग को बुझाया जाए वहां पर। लेकिन जिस तरह के संसाधन है वो ऐसा लगता है कि संसाधन कम है और आग की तीव्रता और आग की जो आवृत्ति है वो बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि आज किस तरह से जो वरिष्ठ जंगलात महकमे के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके इस बात की चिंता जताई थी कि इस तरह से आग है, उस आग पर काबू पाया जाए। तो हो सकता है कि सेना से और ज्यादा हेलीकॉप्टर्स मंगाने के लिए कहा जाए कि 2 हेलीकॉप्टर से काम नहीं चल रहा है, आप 2 हेलीकॉप्टर अन्य भेजिए। ठीक है निर्मल, बिल्कुल हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए।